नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं डॉक्टर आशुतोष चौधरी एक बहुत ही कॉमन और रूटीन में डिस्कस करने वाले मुद्दे पर बात कर रहा हूँ कि डेंटल इम्प्लांट्स कौन कौन सी कंपनी के कराने चाहिए, कितने पैसों में कराने चाहिए। कोई लोग कहते हैं कि वहाँ पे सस्ता इम्प्लांट डल रहा है, कोई कहते हैं यहाँ पे महंगा इम्प्लांट डल रहा है। तो किस कंट्री के इम्प्लांट डलने चाहिए और हमें कितने पैसे डेंटल इम्प्लांट में खर्च करने चाहिए। तो इस मुद्दे पे मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डेंटल इम्प्लांट्स जो होते हैं वो सब टाइटेनियम के बने हुए होते हैं। टाइटेनियम एक ऐसी धातु है जो हमारे शरीर से बायोकम्पेटिबल है, जो हम शरीर की एक हड्डी में डाल देते हैं तो वो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो कोई भी कंट्री का इम्प्लांट जो होगा वो टाइटेनियम का बना हुआ होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें टाइटेनियम की जगह पीतल का बना दिया या हमने स्टील का बना दिया, ऐसा नहीं है। टाइटेनियम का ही डेंटल इम्प्लांट होता है जो बायोकम्पेटिबल होता है। और दूसरी बात मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ, आप कंट्रीज की बात करते हैं तो सबसे जो महंगे या जो सबसे अच्छे इम्प्लांट माने जाते हैं वो यूएस और जर्मनी के इम्प्लांट माने जाते हैं। एक इम्प्लांट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये इम्प्लांट है, ये बहुत अच्छे इम्प्लांट्स में इसकी गिनती होती है। तो यूएस के और जर्मनी के इम्प्लांट जो है काफ़ी महंगे और काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी तरफ के इम्प्लांट जो होते हैं जिसे हम मीडियम इम्प्लांट कहते हैं। उन मीडियम इम्प्लांट में हमारे पास ये ओस्टियम और डेंसियम के इम्प्लांट होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग कोरिया में होती है। ये एक मीडियम इम्प्लांट्स में बहुत अच्छे इम्प्लांट्स होते हैं। इसके बाद हमारे पास स्विट्जरलैंड का इम्प्लांट होता है सिम्प्लाडेंट। तो सिम्प्लाडेंट भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा है, ये भी मीडियम इम्प्लांट्स में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो एक ऐसा इम्प्लांट जो हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो बिजनौर हो, मेरठ हो, दिल्ली हो, देहरादून हो, वो इम्प्लांट इजराइल के बने हुए होते हैं। इजराइल में भी ये एडिन कंपनी का इम्प्लांट होता है, जो एक जहाँ से हमारे इम्प्लांट स्टार्ट होते हैं इजराइल के इम्प्लांट होते हैं। इजराइल में इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं। इजराइल एक ऐसी कंट्री है जिसमें डेंटल इम्प्लांट्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है। मैं समझता हूँ हर सिटी में एक डेंटल इम्प्लांट फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं। तो एक जो सबसे नीचे के इम्प्लांट होते हैं वो इजरायली इम्प्लांट होते हैं। मैं इनकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि इनका हमारे पास कॉस्टिंग कम आती है तो हम इन इम्प्लांट्स को उन लोगों में भी डाल सकते हैं जिन लोगों का कहना यह है कि इम्प्लांट बहुत महंगे होते हैं। तो हम अगर किसी भी पेशेंट के वो चाहता है कि मेरे इम्प्लांट डल जाए और उसको ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़ जाए, तो मैं ये कहूँगा कि आप इजराइल का एडिन कंपनी का या MIS कंपनी का या नोरिस कंपनी का इम्प्लांट लगा सकते हैं, जो बहुत ही सस्ते इम्प्लांट होते हैं। अब एक चीज़, एक बड़ा हमारे देश के लिए सौभाग्य है कि अब हमारे देश में भी डेंटल इम्प्लांट्स का सक्सेसफुली प्रोडक्शन शुरू हो गया है। जैसे कि मैं एक इम्प्लांट दिखाऊंगा, ये एज कंपनी का इम्प्लांट है, ये हमारे फरीदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ये बड़े ही हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे देश में भी डेंटल इम्प्लांट्स का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि हमें हमारे देश की मैन्युफैक्चरिंग पर विश्वास कम और दूसरे देशों की मैन्युफैक्चरिंग पर विश्वास ज़्यादा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इम्प्लांट कभी फेल नहीं होता, फेल होता है उसको करने का तरीका। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप सबसे 3 चीज़ें मेन हैं, जिसमें सबसे पहली कि हमारी पेशेंट की हड्डी की क्वालिटी कैसी है, पेशेंट का स्ट्रक्चर कैसा है बोन का, और आपका प्लेसमेंट किस तरीके का है, ये सब चीज़ें। दूसरे नंबर पर मैं कहूँगा कि जो आपके इम्प्लांटोलॉजिस्ट है, जिस डॉक्टर से आप इम्प्लांट करा रहे हैं, उनका एक्सपर्टाइज है या नहीं है, उनका सामर्थ्य है या नहीं है, वो कितने अच्छे तरीके से आपकी सर्जरी कर रहे हो और आपका इम्प्लांट प्लेसमेंट कर रहे हैं। और तीसरी चीज़, आपका शरीर इस काबिल है कि आप उसमें इम्प्लांट करा सकते हैं, या आपकी कुछ पर्सनल हैबिट्स जिसमें सिगरेट स्मोकिंग, टबैको चूइंग, एल्कोहल और आपकी कुछ मल्टी सिस्टमिक डिजीज़ जैसे शुगर, कैंसर, ये सब चीज़ें पे भी डिपेंड करता है। तो इम्प्लांट कभी फेल नहीं होता। जैसे कि एक मोबाइल होता है, आप चाइनीज़ मोबाइल भी यूज़ करते हैं, आप सैमसंग का मोबाइल भी यूज़ करते हैं, आप एप्पल का मोबाइल भी यूज़ करते हैं, उसी तरीके से इम्प्लांट है।
हमारा पर्पस क्या है इम्प्लांट का वो पूरा होना चाहिए। सब टाइटेनियम के बने हुए होते हैं। कुछ कंपनी इस तरीके की होती हैं जिसकी मार्केटिंग वैल्यू बहुत पुरानी है, या वो अपना बहुत अच्छा टाइटेनियम इस्तेमाल करते हैं। टाइटेनियम में भी ग्रेडिंग होती है, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5। तो इसी अकॉर्डिंग आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने डॉक्टर पर ये सब छोड़ दीजिए। आप अपना बजट बता दीजिए कि मेरे पास इतना बजट है, मैं बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता। तो बिलीव कीजिए, आज मैं जिस मुद्दे पे आया हुआ हूँ कि ऐसा नहीं है कि गरीब आदमी इम्प्लांट नहीं करा सकता। हमारे बिजनौर में अब इस तरीके के इम्प्लांट भी अवेलेबल है जिसे एक गरीब आदमी एक ब्रिज के पैसों में, जो हम डेंटल ब्रिज लगाते हैं उसके पैसों में भी अगर हमसे इम्प्लांट कराना चाहता है तो हम उसकी पूरी मदद करेंगे। और आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इम्प्लांट इतना महंगा नहीं है जितना उसका हुआ बना दिया जाता है। बस अपने डॉक्टर पर विश्वास रखिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको थोड़ा सा मैंने समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर आशुतोष चौधरी, बिजनौर।